अब जरा तवज्जो करें। आतैना का, हम आपको दे रहे हैं। अल्लाह क्या दिया? सिर्फ यहां एक नेमत का जिक्र है, पूरा कुरान भरा हुआ है। अल कौसर, हमने आपको कौसर दिया। पहले का काफ बता रहा है कि यह नेमत आदम से ईसा तक किसी को नहीं मिली। खत्म नबूवत की खुसूसियात में से एक है कि हमारा नबी साहिब कौसर है। आपको कौसर अता किया। कौसर की तशरीह में, तफसीर में मेरी किताब है तज़किरा महबूब किबरिया, उसमें मैंने लफ्ज़ कौसर के 55 माने मुफस्सिरीन की नकल की है। 55 सिफात वो हैं जो इस कौसर की तशरीह है। आतैना कल कौसर इल्म कसीर अता किया, आतैना कल कौसर इनाम कसीर अता किया, आतैना कल कौसर रहमत कसीर अता की, आतैना कल कौसर फजीलत कसीर अता की, आतैना कल कौसर जमात कसीर अता की, आतैना कल कौसर उम्मत कसीर अता की, आतैना कल कौसर फुतुहात कसीर अता की, आतैना कल कौसर खत्म नबूवत का ताज दिया, आतैना कल कौसर कुरान करीम दिया, आतैना कल कौसर आपको उम्मत कसीर दिया, आतैना कल कौसर हमने आपको इनामात कसीर दिया, आतैना कल कौसर आपको फुतुहात अता की, आतैना कल कौसर खुलफाए राशिदीन दिए, आतैना कल कौसर जमात सहाबा दिया, आतैना कल कौसर अबू बकर सिद्दीक दिया, आतैना कल कौसर कुरान करीम दिया, आतैना कल कौसर सूरत कौसर नाजिल करके मोहम्मद तेरे दिल की तसल्ली का सामान पेश किया। अब उनमें से 2-3 मानों का मुख्तसर सा मफहूम अर्ज करना चाहता हूं। अल कौसर सबसे बड़ी सिफत हुजूर की खुसूसियत कि पैगंबर हमने आपको इल्म कसीर अता किया है। आदम से लेकर क़यामत तक सारी मखलूक का इल्म जमा करो, आका का इल्म एक तरफ रखो। अहले सुन्नत वल जमात हमारे असलाफ व अकाबिर उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि सब का इल्म हुजूर के इल्म के मुकाबले में कतरा है। हुजूर का इल्म समंदर बेकिनारा, सबसे ज्यादा इल्म कसीर। एक रिवायत बड़ी अजीब है, हुजूर ने फरमाया होती तो उलूम अल अव्वलीन वल आखिरीन, मेरे रब ने मुझे अव्वलीन व आखिरीन के सारे इल्म अता किए। अव्वलीन से मुराद ये है कि आदम से ईसा तक जिस नबी को जो इल्म दिया, आदम की इनाबत हो, नूह का वलवला तबलीग हो, इब्राहिम का जोश तौहीद हो, इसहाक की रजा जोई हो, यूसुफ का हुस्न हो, लूत की हिकमत हो, दानियाल की मोहब्बत हो, ज़करिया का वक़ार हो, याह्या की पाकताबनी हो, मूसा के कमालात हो, ईसा के मुइज़ात हो, सबको जमा करे। उन सबको जो कुछ दिया, आतैना कल कौसर, सबको जमा करके मोहम्मद तेरे सीने में रख दिया। क़यामत तक उम्मत में जो इल्म तकसीम होगा, तवज्जो, फरमाया महबूब वो तेरे इल्म का सदका होगा। मुफस्सिर तफसीर करेगा तो इल्म नबुव्वत, मुहद्दिस हदीस बयान करेगा तो इल्म नबुव्वत, फ़क़ीह मसाइल का इस्तिंबात करेगा तो इल्म नबुव्वत, मुज्तहिद इज्तिहाद करेगा तो इल्म नबुव्वत, मुबल्लिग तबलीग करेगा तो इल्म नबुव्वत, दाई दावत देगा तो इल्म नबुव्वत, ये मुदर्रिस तदरीस करेंगे तो इल्म नबुव्वत, उलमा वसाइल और बाज़ नसीहत करेंगे तो इल्म नबुव्वत। क़यामत तक उम्मत में जितना इल्म फैलेगा सब मोहम्मद करीम के इल्म का सदका होगा। एक मरतबा एक जगह एक आदमी ने मुझसे बड़ा अजीब सवाल किया। ये पुराने ज़माने में एक झगड़ा होता था मौलवियों में कि हुजूर का इल्म कुल्ली है या जुज़ी। क्या मतलब कि जो रब का इल्म था वो कुल का कुल हुजूर को दिया या उसका कुछ। तो साइल इस किस्म का आदमी था कि वो लोगों को लड़ाना चाहता था, कुल्ली है या जुज़ी। मैंने कहा भी मैं जितनी तकरीर कर रहा हूं ये मेरा इल्म मेरे शागिर्द के मुकाबले में तो कुल है, लेकिन मेरे उस्ताद मुफ्ती महमूद हैं, मैंने बुखारी उनसे पढ़ी थी। अल्लामा कश्मीरी है, मैंने उनसे बुखारी पढ़ी थी। शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान थे, मैंने मिशकात उनसे पढ़ी थी। मैंने कहा मेरे पास जितना इल्म है उस्तादों के इल्म का जुज़ है, कुल नहीं। सारे मुहद्दिसीन का इल्म इकट्ठा कर लो, ये शागिर्द हैं, अनवर शाह उस्ताद है, इन सब का इल्म जुज़ है, कुल है अपने शागिर्दों के मुकाबले में, जुज़ है अपने उस्ताद के मुकाबले में। अनवर शाह जैसे लाखों का इल्म इकट्ठा करो, शेखुल हिंद का इल्म कुल बनेगा। सारी कायनात का इल्म इकट्ठा करो, सब का इल्म जुज़ है, हुजूर का इल्म कुल है। लेकिन जब नबी और खालिक का मुकाबला होगा, वो रब है, ये नबी है, वो खुदा है, ये मुस्तफ़ा है, वो खालिक है, ये मखलूक है, फिर आका के सारे उलूम इकट्ठे कर लो, ये कतरा है, रब का इल्म समंदर बेकिनार है। अल कौसर इल्म कसीर,
अल कौसर, फुतूहात कसीर अता की, हमने आपको फतेह कसीर अता की। एक तो हुजूर की जिंदगी में बड़ी फुतूहात हुई, 9 लाख मुरब्बा मील तक आपने इस्लाम फैलाया। सिद्दीक़ अकबर ने 2 लाख मुरब्बा मील का इजाफा किया। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में 11 लाख मुरब्बा मील का इजाफा हुआ, 22 लाख मुरब्बा मील तक फुतूहात पहुंची। सैयदना उस्मान के अहद खिलाफत में 24 लाख मुरब्बा मील का इजाफा हुआ। 24 लाख पहले बुजुर्गों का था, 24 ये 44 लाख मुरब्बा मील तक फुतूहात हुई। जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने उम्मत की इज्तिमाइयत को संभाला, पूरी वहदत को संभाला, तमाम फुतूहात को एक किया, तमाम फितनों की सरकोबी की, उनको मुकाबला किया। सैयदना हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी उम्मत की वहदत को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके उम्मत को एक साथ जमा किया। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 19 साल 3 माह के दौरे का इक़्तिदार में 20 लाख मुरब्बा मील का इजाफा करके 65 लाख मुरब्बा मील तक जो इस्लाम का परचम फैला है, ये मोहम्मद की खत्म नबूवत का सदका है। और ये उस लफ्ज़ कौसर की तशरीह है कि हम आपको फुतूहात कसीर अता करेंगे। अगर आपको यूं समझ ना आए तो आज भी नबुव्वत के इल्म का गलबा इतना है, तवज्जो से मेरी बात को समझना, कि तुर्की में बैठकर शेखुल इस्लाम चिश्ती तकी उस्मानी गुफ्तगू करता है, आपके जजों को सरनगू करना पड़ा, अपनी गलती को कबूल करना पड़ा। मैं एक हदीस अजीब आई ज़हन, हुजूर ने फरमाया अल इल्म सलाही, मेरा हथियार इल्म है, मैं इल्म की ताकत से दुश्मन का मुकाबला करता हूं। वो उम्मत में जब इल्म फैला है, आज हमने 1500 साल बाद अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के 50 साल बाद मीनार पाकिस्तान में हमने देखा एक आलिम था कि अल इल्म सलाही, जिसका इल्म इतना बड़ा हथियार था कि कुफर की सारी ताकतें उसके सामने सरनगू हो गई। ये हुजूर की खत्म नबूवत का सबसे बड़ा एजाज़ है। इल्म कसीर अता किया, फुतूहात कसीर अता की, फरमाया अल्लाह ने आपको इनाम कसीर अता किया। हुजूर ने फरमाया फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, तमाम नबियों पर अल्लाह ने मुझे 6 चीजों में फजीलत अता की है। औतीतु जवामिअल कलिम, जामे कलिमात मुझे मिले। कलमे छोटे छोटे हैं, मफहूम इतना है कि पूरी कायनात इकट्ठी कर ली जाए, उसका मुकाबला नहीं। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया था। हमारे मुर्शिद सैयद नफीस शाह साहब रहमहुल्लाह ने अल्फाज भी उसके मानी भी अपने महबूब कलम से उसे तहरीर किया। अब भी वो खुतबा हज्जतुल विदा हज़रत शाहजी का छपा हुआ हमारे भाई उस्मान नफीस बैठे इनके पास और साथियों के पास है, कभी उसको पढ़े, 15 मिनट से लंबी तकरीर नहीं, लेकिन कमाल जामियत है कि होती तो जवामिअल कलम, उस 10-15 मिनट में आपने अकायद बयान किए, अमाल बयान किए, अखलाक बयान किए, मामलात बयान किए, माशरत बयान की, मईशत बयान की, सियासत बयान की, इक्तिसादियात बयान किए, इसी तरीके से अहकाम बयान किए, अवामिर बयान किए, मनहियात बयान किए, हुकूक बयान किए, फ़राइज़ बयान किए। क़यामत तक उम्मत की कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जो हुजूर ने उस खुतबे में इरशाद किया। यह है मुझे जामे कलिमात अता किए, नुसिरतु बिर्रुब, फरमाया अल्लाह ने मेरी निगाह में रोब रखा। ये हुजूर क्या रोब हुजूर की जिंदगी तक महदूद नहीं, क्योंकि नबुव्वत खत्म नबुव्वत क़यामत तक है, तो हुजूर की नबुव्वत का रोब भी क़यामत तक है। आका ने फरमाया मैं 1 महीने की मसाफत तक हूं, तब भी मेरी नबुव्वत का रोब वहां पे पहुंचेगा। इसका एक मतलब तो वही है कि आप अपनी जिंदगी में, दूसरा मफहूम यह है कि अब भी हुजूर मदीने में है। आप 1 महीने की मसाफत का सफर करें, लोग पैदल भी जाते थे, सवारियों पर भी जाते थे, आजकल गाड़ियां हैं, जहाज हैं, तैयारे हैं, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, किसी चीज पे सफर करके महीने के बाद जहां आप पहुंचेंगे मोहम्मद की नबूवत का रोब वहां पे पहुंचा होगा। अगर आपने इसको देखना है तो सोचो, मीनार पाकिस्तान पे कायद इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने 3 अहम पैगाम दिए थे, और मेरे इस इज्तिमा में मेरी गुफ्तगू का खुलासा वो 3 पैगाम है, और ये हुजूर की नबूवत का रोब है जो पूरी दुनिया पर छा रहा है। सबसे पहला पैगाम ये था कि लोगों,
इस उम्मत की वहदत ने, इतने बड़े इज्तिमा ने एक आवाज पर, एक परचम में, एक आलिम के साए में खड़े होकर मीनार पाकिस्तान के साए में ये साबित किया है कि हम पैगंबर की इज्जत, नामूस और खत्म नबूवत के लिए सब एक हैं। और इस वहदत का पैगाम अमेरिका को भी दिया है, इसराइल को भी दिया है और कुफर की तमाम ताकूती ताकतों को दिया है। और दूसरा पैगाम जो बहुत बड़ा अहम था वो ये था कि याद रखो इस्लाम की बका का सबब ये चेहरे बैठे, उलमा बैठे, मदारिस बैठे हैं, मसाजिद हैं, खानकाहें हैं, दरसगाहें हैं। मैं कहता हूं हमारे मदरसे का एक एक छोटा छोटा बच्चा जो 7 साल का पूरा कुरान का हाफिज है, ये हुजूर की खत्म नबूवत का मोइज़ा है, हुजूर की खत्म नबूवत का एजाज है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये अल्लाह के महबूब का कमाल है। दूसरा अहम पैगाम ये था कि ये मदारिस की बका हुजूर के दीन की बका के जामिन है। जिसने इन मदारिस को मैली निगाह से देखा, किसी ने इनकी एक ईंट उखाड़ने की कोशिश की, तो उस वक्त मुफक्किर इस्लाम ने उम्मत को दूसरा पैगाम ये दिया कि ये लोग कमजोर नहीं, रब की ताकत पर इनका भरोसा है। ये अपनी जानों पे खेलना भी जानते हैं, मसाजिद मदारिस की हिफाजत करना भी जानते हैं, कुफर की ताकूती कुव्वतों के साथ टकराना भी जानते हैं। तीसरा अहम पैगाम, पूरी तवज्जो से मेरी तरफ देखिए, ये था कि ये आईन पाकिस्तान बनने के बाद, क्योंकि 73 में आईन बना था, 50 सदियों में हमने मुल्क के आईन की हिफाजत की। अगली 50 सदी इंशाअल्लाह हम देखे न देखे, हमारी नस्लें देखेगी, ये बच्चे देखेंगे, आज का तालिबुल इल्म देखेगा। इस मुल्क में इस्लाम का वो आदिलाना निजाम होगा, वो कानून होगा, वो राज होगा जो पैगंबर ने मदीना की रियासत में कायम किया था, जो खुलफा ने अपने दौरे इक़्तिदार में कायम किया था, जो इमारत इस्लामिया ने अफगानिस्तान में कायम किया था। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम का आदिलाना निजाम नाफिज होगा। अल्लाह ने हमें अपनी आंखों से कुछ चीजें दिखाई हैं। तवज्जो, हम बच्चे थे, खत्म नबूवत की 3 अजीम तहरीकें चली हैं बर्रे सगीर में। एक तहरीक, तवज्जो मेरी तरफ, मुकदमा बहावलपुर की थी। वो एक खातून के निकाह का मसला था, मैं उसकी वजाहत नहीं करना चाहता। उसमें भी उलमा का किरदार, उस वक्त के हुक्मरान नवाब का किरदार, उस वक्त के जज का किरदार, उस खातून का किरदार और उसके बूढ़े बाप का किरदार रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, जिन्होंने पैगंबर की इज्जत के लिए अपनी हर कुर्बानी देने के लिए वो कुर्बान थे और किसी कुर्बानी से उन्हें दरेग नहीं किया। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मौलाना जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने बात लिखी है, फरमाया कि जिस वक्त नवाब सादिक रात को जाकर नवाब वक्त के उस जज का दरवाजा खटखटाता था और उसे कहता था, मौलवी मैं नहीं, आलिम तू नहीं, केस अदालत में है, उस केस के लिए सफाई के लिए दारुल देवबंद से अनवर शाह कश्मीरी आए, हजरत मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी आए, अबुल वफा शाह जहानपुरी आए, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब दारुल देवबंद के उस वक्त मुफ्ती आजम थे, वो तशरीफ लाए, शेखुल इस्लाम शब्बीर अहमद उस्मानी आए, बड़े बड़े अकाबिर आए। इन्होंने वो मुकदमा लड़ा, अल्लाह ने मुसलमानों के हक में फैसला दिया, कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। दूसरी तहरीक खत्म नबूवत, उसका मरकज आपका लाहौर है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अबुल हसनात मौलाना अबुल हसनात कादरी के पास आए। 53 की तहरीक खत्म नबूवत में 10,000 नौजवानों ने इसी लाहौर के माल रोड पर खत्म नबूवत जिंदाबाद कहते हुए अपने सीने खोलकर छलनी कराए थे और खत्म नबूवत के नारे लगाए थे। इसी तहरीक में आपकी मुस्लिम मस्जिद गवाह है, जहां आजान देते हुए मुजाहिद ने अल्लाह अकबर कहा, खत्म नबूवत के मुजाहिद के सीने में गोली लगी, दूसरे ने अल्लाह अकबर कहा, गोली लगी, तीसरे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, गोली लगी, चौथे ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, गोली लगी।
एक एक मुजाहिद शहीद होता गया, आजान की हिफाजत हुई। उस वक्त अमीर शरीयत को किसी ने कहा था, बल्कि लफ्ज तो आ गया है जबान पे, मैं कहना नहीं चाहता, तुम्हारे इसी इचरे के एक आदमी ने कहा था कि ये क्या इकट्ठे होकर लोगों की जानें ज़ाय करा रहे हो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अमीर शरीयत की आंखों में आंसू थे। बुखारी ने रोकर कहा था, लोगों, ये 10,000 नौजवान जो खत्म नबुव्वत के लिए कुर्बान हुए हैं, क़यामत के दिन जब रब पूछेगा, मैं अल्लाह के हुजूर इनकी गवाही भी दूंगा, इनकी जमानत भी दूंगा कि मैं इनको रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए लेके आया था। अल्लाह, अगर ये जुर्म था तो मैंने किया है, अगर ये खैर थी तो इन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ा के इस काम को